नमस्कार दोस्तों। तो अभी तक इस पूरे वेस्ट एशियन क्राइसिस के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि चाइना आखिर इसमें आगे बढ़ करके क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। मैंने इसको काफ़ी डिटेल में कवर भी किया था, लगभग 20-25 मिनट की वो वीडियो थी जिसमें मैंने चाइना के सारे प्रोस्पेक्ट्स को कवर किया था कि वो क्यों बहुत फ्रंट फुट पर आकर के नहीं खेलना चाह रहे हैं। रशिया का अपना रीजन है, लेकिन चाइना का ऐसा कोई रीजन दिखता नहीं है, बल्कि चाइना के लिए तो ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर हमने उसको समझा भी था कि चाइना के लिए बस ईरान इंपॉर्टेंट नहीं है, गल्फ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और बल्कि ईरान के लिए चाइना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इट इज़ द अदर वे राउंड। लेकिन चाइना ने फाइनली इस पूरे मैटर के अंदर, पूरे वेस्ट एशियन क्राइसिस में, अगर हम माने कि सबसे ज़्यादा फ्रंट फुट पर आकर के कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो आज दिया है। फाइनली चाइना ने कहा कि ऐसा है, सारे टॉक्स फेल हो गए हैं, सारी बातें फेल हो रही हैं। अब मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक 4 पॉइंट पीस प्रपोजल है जिस पर हम चर्चा करके इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस 4 पॉइंट पीस प्रपोजल को देखते हैं। हालांकि कोई बहुत ऐसा बड़ा, कुछ ऐसा बहुत अलग आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं बोल दिया। सिंपल वही पीस एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत सिंपल थी। इसके पीछे की कहानी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी इसमें, ईरान के लिए भी और चाइना ईरान के रिलेशन को समझने में भी। क्योंकि यहाँ पर चाइना ने बहुत क्लियर कर दिया कि उनके लिए प्रायोरिटी क्या है, उनके लिए इंपॉर्टेंस क्या रखता है, उनके लिए कोई उनके बायलेटरल रिलेशंस इंपॉर्टेंस रखते हैं, या उनका जो मैग्नानिमस BRI प्रोजेक्ट है वो इंपॉर्टेंस रखता है, या चाइना का फ्यूचर 50 साल बाद क्या होगा वो इंपॉर्टेंस रखता है। वो आज इस स्टेटमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुका है, उसके ऊपर बहुत क्लैरिटी मिल चुकी है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप UPSC CSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी पर आप ज्वाइन करके हमारे फाउंडेशन बैच को, जिसकी प्राइस सिर्फ 22,999 है, आप UPSC क्लियर कर सकते हैं। इस बार का रिजल्ट आपने देखा, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो अनअकैडमी के इसी फाउंडेशन बैच का हिस्सा थे। इसमें GS CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर हो जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज है पूरा उसमें इवैल्यूएशन के साथ आपको मिलती है, और इसमें बहुत ही इजी EMI ऑप्शन है। 972 रुपीज़ पर मंथ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी प्रोबेबली इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे, इसीलिए इसकी क्वालिटी बहुत तगड़ी है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज जी जिनपिंग ने फाइनली इस मैटर के अंदर फ्रंट फुट पर आकर के अपना स्टेटमेंट दिया। क्योंकि अगर आप इसमें पूरा स्टेटमेंट की फेरिस्ट निकालो कि चाइना ने कितना रिएक्ट किया है इस पूरे वॉर के ऊपर, तो आपको एक दो ट्विटर पर स्टेटमेंट्स मिलेंगे चाइना के जो ऑफिशियली जी जिनपिंग के अकाउंट से आए, या चाइना के किसी मिनिस्ट्री के अकाउंट से आए, जहां पर उन्होंने US और इजराइल को कंडेम किया है। बाकी इसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा मेजर स्टेटमेंट नहीं दिया है, कोई ऐसा मेजर सपोर्ट ईरान के प्रति दिखाया हो, ऐसा कुछ आपको कहीं नजर नहीं आता। और इसीलिए वो सवाल बार बार उठ रहे थे कि भाई अब तो रशिया ने भी बोल दिया, तो चाइना क्यों नहीं कुछ बोल रहा है। भाई कल रशिया ने बोल दिया फाइनली कि देखो ऐसा है, आप लोग से नहीं सुन रहा है। और अगर ये पूरा मैटर जो है यूरेनियम के एनरिचमेंट को लेके ही फंस रहा है, तो यूरेनियम का एनरिचमेंट मेरे पास रखवा दो, मुझे ट्रांसफर कर दो, और उसके बाद अपना जो करना है कर लो, उसके बाद समझौता कर लो। तो रशिया के बोलने के बाद फाइनली चाइना भी अब इसमें कूद चुका है, और चाइना ने कहा कि हमारा 4 पॉइंट प्रपोजल ये रहा, और इस पर हम कुछ बैठ करके चर्चा कर सकते हैं। तो UAE के जो क्राउन प्रिंस हैं इस समय पर, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, वो इस समय पर चाइना गए हुए हैं, उनकी विजिट है। और वहां पर एक मीटिंग के दौरान जी जिनपिंग ने अपना 4 पॉइंट प्रपोजल रखा कि इस 4 पॉइंट प्रपोजल को फॉलो करके हम वेस्ट एशियन क्राइसिस को ख़त्म कर सकते हैं, और वहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी हम ला सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब चाइना ने एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दी इस 4 पॉइंट पीस प्रपोजल से। उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया कि दे आर नॉट गोइंग ऑन टू द ऑफेंसिव। जो अभी तक हम एक्सिस पावर्स, एलाइड पावर्स, वर्ल्ड वॉर 2 का हिसाब किताब देख रहे थे ना, कि ये इनका ग्रुप है, ये इनका ग्रुप है, और पूरा आपस में मार हो जाएगी, और ये हो जाएगा, वो मिसाइल मार देगा और न्यूक्लियर मार देगा। चाइना ने कहा नहीं यार, वी आर टू मैच्योर फॉर ऑल दीज थिंग्स, हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है करने को, ये हम नहीं कर रहे अभी फिलहाल। तो हम नहीं पड़ रहे इस फटे में, उस फटे में टांग नहीं लड़ा रहे, हमारा अपने इश्यूज हैं, उन्हीं को सॉल्व कर लें हम, वही बहुत है, एंड विच इज़ ताइवान ऑब्वियसली। तो चाइना ने कहा कि इसमें जो हमारा रोल होगा वो बहुत क्लियर है, कि गल्फ में हमारा एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल होगा, विल नॉट प्ले एनी डिस्ट्रक्टिव रोल लाइक US। तो ये बहुत उन्होंने क्लियर कर दिया, और उन्होंने कहा कि इसमें कंट्रीज़ की सोवरेनिटी को, नेशंस की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेशंस की सोवरेनिटी में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि ये किसकी बात एक्चुअल में कर रहे हैं, क्या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी इसमें इंक्लूड करके देख रहे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सोवरेनिटी को लेकर भी झगड़ा है। ईरान कह रहा है कि अब हमारा कंट्रोल है भाई इस पर, अब हमको इसका कंट्रोल चाहिए।
तो खैर चाइना के प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर कहा कि वेस्ट एशियन क्राइसिस है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये 4 पॉइंट पीस प्रपोजल इसको फॉलो करना चाहिए। अब आप चाइना का स्टेटमेंट उठा करके देखोगे तो एक स्टेटमेंट मिलता है जो मुझे मिला, जो उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया उसमें एक ही बार उन्होंने यूएस और इजराइल के इस पूरे अप्रोच को कहा कि बहुत ऑफेंसिव अप्रोच ये लोग ले रहे हैं और ये उसको बहुत क्रिटिसाइज किया। अभी रिसेंटली यूएस के जो ब्लॉकेट था उसको भी उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया हुआ था। अब ये 4 पॉइंट पीस प्रपोजल को हम देखें कि ये 4 पॉइंट पीस प्रपोजल एक्चुअल में है क्या और ये कैसे इस पूरे मैटर को सॉल्व कर पाएगा, तो ऐसा उसमें कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। इसमें वही साफ बात है, पहली चीज़ तो देशों को जो है वो आपस में पीसफुली को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। अब को एग्जिस्टेंस की बात है, मतलब लड़ाई मत करो, आपस में सब लोग को एग्जिस्ट करो, जो मतलब 2 स्टेट सॉल्यूशन है जो इजराइल और फिलिस्तीन का, वैसा ही कुछ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस रखो। बाकी दूसरी चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सोवरेनिटी है कंट्रीज़ की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि अब इसमें स्टेट ऑफ होर्मुज को भी वो इंक्लूड करके देख रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अपनी सोवरेनिटी वहाँ पर क्लेम की है। तो अगर ईरान की सोवरेनिटी है तो फिर ओमान की भी सोवरेनिटी है, ओमान का भी उतना ही हक बनता है। तो ईरान और ओमान के बीच में क्या ये मतलब आप डिवाइड करने की बात कर रहे हो, कैसा सिचुएशन है उसके ऊपर क्लैरिटी अभी खैर रिक्वायर्ड है। फिर इंटरनेशनल लॉ को आप मानिए जो कि कोई नहीं मानता है, और डेवलपमेंट सिक्योरिटी ये सब ये वो है। इन्होंने फिर इस पूरे मामले में बोला कि हम बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल इस पर प्ले करेंगे, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इस वेस्ट एशियन क्राइसिस के अंदर देखें तो चाइना ने बहुत ही कॉशियसली एक्ट किया हुआ है। चाइना ने एक एक कदम इसमें बड़ा फूक करके रखा, और इसीलिए बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हुए कि भाई चाइना बोल क्यों नहीं रहा है। भाई रशिया ने बोल दिया, सबने बोल दिया, मतलब पाकिस्तान ने बोल दिया, चाइना क्यों नहीं बोल रहा है इस पूरे मैटर के अंदर। तो चाइना ने बहुत ही कॉशियसली एक्ट किया है। अब ये रिलेशनशिप थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अभी रिसेंटली उन्होंने क्रिटिसाइज एक स्टेटमेंट किया था यूएस और इजराइल के पूरे ऑफेंसिव अप्रोच को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। दूसरे बार उन्होंने जो यूएस नेवल ब्लॉकेड हुआ अभी जो यूएस ने किया उस पर क्रिटिसाइज किया। ये 2 क्रिटिसिज्म के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर चाइना बहुत क्लियर है, उसने भले ही यूएस को क्रिटिसाइज किया हो, इजराइल को क्रिटिसाइज किया हो, लेकिन उनको जितनी दूरी ईरान से रखनी थी उतनी दूरी उन्होंने रखी है। और इसके पीछे का कारण बहुत सिंपल सा है। इसके पीछे का कारण बहुत सिंपल ये है कि चाइना अभी यूएस से कोई भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, और यूएस को तो फिर भी साइड में हटा दो, मुझे लगता है अब वो इररेलेवेंट है चाइना के लिए, लेकिन वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन यूएस के अलावा गल्फ रीजन से बिल्कुल भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते। यानी कि गल्फ देशों से दे कैन नॉट अफोर्ड टू कम इन कॉन्फ्रंटेशन विद द गल्फ रीजन। और इसीलिए गल्फ देश ना नाराज हो जाए, वो ना गुस्सा हो जाए, बिकॉज चाइना समझता है कि उनके काफ़ी सारे प्रोस्पेक्ट्स इस पूरे गल्फ में बचे हुए हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत स्कोप है इस पूरे रीजन के अंदर। तो मैं यहाँ से पंगा नहीं ले सकता, ईरान के चलते मैं इन सब से लड़ाई नहीं ले सकता, क्योंकि फिर मेरा एंट्री बिल्कुल बैन हो जाएगा वहाँ पर। वो चीज़ चाइना ने बहुत अच्छे से समझी है, और उसी के लिए आप देखिए कि इन्होंने कुछ भी फ्रंट फुट पर आकर के कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, बल्कि यूएई के क्राउन प्रिंस को कहा कि बेटा हम सॉल्व करा दे रहे हैं, ये 4 पॉइंट प्रपोजल है, इसको अगर माना जाए तो ये सॉल्व हो सकता है। वहीं अपनी दंत कथाएं चली, रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि चाइना की जो मिलिट्री है वो बैक चैनल से ईरान को भी सपोर्ट करे, तो ईरान को भी वो खो नहीं रहे हैं। बैक सपोर्ट से कहा गया कि भाई 3 कार्गो जो प्लेन्स थी वो ईरान में लैंड होती हैं, इसमें पूरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स भरे हुए थे, और वही सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स ये ईरान वाले यूज़ कर रहे हैं यूएस के अगेंस्ट में जो चाइना से आ रहे हैं। और यूएस ने कहा भी कि भाई 50% टैरिफ लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो ट्रंप ने बोला ही था। लेकिन चाइना ने तुरंत कहा कि सारे क्लेम्स बेसलेस हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं और कुछ नहीं। इसमें यूएस का डर नहीं है, ये चाइना सिंपली क्या कर रहा है कि वो अपने जो गल्फ के एलाइज हैं उनको बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई ईरान ने सबसे झगड़ा ले लिया है, ईरान ने सबके ऊपर अटैक किया है, तो ये सारे देश भी जो हैं वो इस समय ईरान के खिलाफ हैं, और ऑब्वियसली उनको यूएस सिक्योरिटी मिलती है तो वो भी रीज़न। लेकिन चाइना ने बहुत क्लियर किया कि भाई नहीं, हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और इसीलिए आप देखोगे वो फ्रंट फुट पर आकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब ये चीज़ चाइना के फेवर में काम कैसे की, एंड हाउ द ग्लोबल डायनेमिक्स हैज चेंज्ड। 21 घंटे की जो पूरी बातचीत हुई पाकिस्तान में, चाइना ने कहा कि हाँ तुम कर लो। पाकिस्तान जो लबर आगे आगे कूद रहा था, उन्होंने कहा कर ले बेटा, तू मजे कर ले, पहले कर लो, कूद लो आराम से, उसके बाद जब जमीन पे आ जाना तो बता देना, हम करा देंगे। तो पाकिस्तान में जब टॉक्स, जो कि फेल होना ही था, जब फेल हुई, क्योंकि वो यूएस पपेट है, ये पूरी दुनिया को पता है, इसमें कुछ बताने की बात ही नहीं है, तो वो टॉक्स जैसे ही फेल होती हैं, चाइना कम्स इनटू प्ले, चाइना कम्स इनटू पिक्चर। और आप देखो मैक्सिमम जो गल्फ के लीडर्स हैं, मैक्सिमम जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो लगातार अपनी जो विजिट है वो चाइना में कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले तो क्राउन प्रिंस जो है यूएई के, वो पहुंचे और जिनके पास 4 पॉइंट पीस प्रपोजल चाइना ने प्रेजेंट किया। फिर रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लैवरोव, वो भी पहुंच गए, 2 दिन की उनकी विजिट है।
इसके अलावा और पूरा डिस्कशन जो है वेस्ट एशियन क्राइसिस के ऊपर ही होने वाला है कि इसमें हमारा क्या रोल है, कैसे इसको शांत कराना है, लॉस क्या हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या नुकसान है, सब कुछ इसमें डिस्कस होगा। इसके अलावा वियतनाम के प्रेसिडेंट भी इसी वीक में पहुंचने वाले हैं, हालांकि उनका सिर्फ वेस्ट एशियन क्राइसिस नहीं और भी बहुत सारे मुद्दों पर बात होने वाली है, और इसके अलावा जो बायलैटरल ट्रेड टाइज है उसके ऊपर बात होने वाली है। स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सैंचेज, वो भी चाइना पहुंचने वाले हैं इसी वीक के अंदर। इसका मतलब लगातार वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो चाइना विजिट करते जा रहे हैं, एंड दिस इज शोइंग दैट हाउ द ग्लोबल डायनेमिक्स ड्यू टू द वेस्ट एशियन क्राइसिस, द ट्रस्ट ऑन यूएस इज गोइंग नाउ, और ग्लोबल डायनेमिक्स लगातार चाइना के पक्ष में शिफ्ट होते चली जा रही है, जो कि यूएस के लिए और ट्रम्प के लिए एक बहुत ही कंसर्निंग फैक्टर होगा, और यूएस डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत ही कंसर्निंग फैक्टर होगा। तो लेट्स सी व्हाट चाइना डज। अब क्या सच में 4 पॉइंट पीस प्रपोजल काम कर पाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये काम कर पाएगा। इसके पीछे का रीज़न है बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। दूसरी चीज़, चाइना चाहता भी नहीं है कि ये काम करे, वो नहीं चाहता, बस वो इतना शो करना चाह रहा है दैट आई एम द पीस मेकर, आई एम द पीस कीपर एंड यूएस इज़ द अग्रेसर। ये मैसेज जो है वो पूरी दुनिया में फैलाना चाह रहे हैं ताकि ग्लोबल डायनेमिक्स तेजी से चाइना के पक्ष में चेंज हो। क्योंकि अभी तक का स्कोप क्या था? अभी तक यूएस ये परसीव कराता था सबको कि भाई देखो चाइना अग्रेसर है, ताइवान को कब्जा करना चाहता है, ये करना चाहता है, साउथ चाइना सी में ये करना चाहता है, ये करना चाहता है, और हम पीस कीपर्स हैं, हम सिक्योरिटी गिवर्स हैं। अब चाइना उल्टा कर रहा है बिल्कुल कि ये देखो ये प्रॉब्लम मेकर्स हैं, ये हर जगह प्रॉब्लम करते हैं, हम पीस कीपर्स हैं, हम शांति करवाएंगे। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।